Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I am your YouTube teacher Umesh Rangdale and welcome on my YouTube channel whose name is Socially Social. So dear students, today we are too much important topic or subject of class 10th. It is English LL. So if you are in class 10th, Marathi medium, half English Marathi medium, Hindi medium, half English Hindi medium. So it is quite important to know what is the strategy of English subject. Dear students, generally it is said, well beginning is half done. हमने अगर शुरुआत बहुत अच्छे से कर ली तो ये समझ लीजिए कि आधा काम हमारा हो गया है। तो जब हमें इंग्लिश एक वन ऑफ दी तब तो नहीं बोलेंगे मगर जिसका एक फोबिया हर किसी के मन में बना रहता है, इट इज वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट मगर एक फोबिया बना रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। जनरली और पेरेंट्स आल्सो यूज टू आस्क अस कि भैया इंग्लिश का टीचर कैसा है, इंग्लिश में आप अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है बिकॉज इट इज नॉट आवर मदर टंग। सो इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही इजी करने के लिए, बहुत ही बेटर करने के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए, या तो मैं बोलूंगा हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए हम हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम और विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम हम अपने टॉपिक के तरफ आते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपडेटेड फॉर्मेट किसका, अब बोर्ड एग्जाम, जिसको सबसे पहले हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता था तो क्वेश्चन पेपर आता था, मगर अभी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन पेपर के बदले क्या आने लग गया है, एक्टिविटी सीट के फॉर्म में आने लग गया है। इंग्लिश एलियन कौन सी क्लास का सर? सो क्लास 10th का। टाइम जिसमें रहेगा 3 आवर्स और इसकी जो टोटल जो मार्किंग रहेंगी, मैक्सिमम जो मार्किंग रहेंगी, इट विल बी 80 मार्क्स। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर हमें समझ में आ गया सो इट विल बेटर टू मेक आवर टाइम टेबल और टू मेक आवर प्लान फॉर दी गुड स्कोरिंग। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास में इंग्लिश की अगर पेपर की बात करेंगे तो हमारा जो एक्टिविटी सीट रहेगी, क्वेश्चन पेपर के बदले हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी सीट बोल रहे हैं, क्योंकि अपडेटेड फॉर्मेट जो बोर्ड का जो एसएससी बोर्ड का जो अपडेटेड फॉर्मेट है उसमें एक्टिविटी सीट बोला जाता है। तो एक्टिविटी सीट में इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपको 6 सेक्शन में आपकी एक्टिविटी सीट क्या रहेगी, डिवाइड रहेंगी। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अलग अलग सेक्शन के अलग अलग मार्क्स दिए रहेंगे। जब लास्ट तक हम जाएंगे तो होप मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपका आज के आज ही आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे 50 मार्क्स तो आज ही आ रहे आउट ऑफ 80। तो हमारे साथ बने रहिए, आखिरी तक वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो सेक्शन 1 हमारा रहेगा लैंग्वेज स्टडी। क्या रहेगा? लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए दिया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स के अगर दिया रहेगा तो टोटल 6 सब क्वेश्चन रहेंगे और हमें 2-2 मार्क के 4 सब क्वेश्चन करना है। ये जो लैंग्वेज स्टडी है ये जनरली हमारा क्लास 10 बेस नहीं होता, तो हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक या क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज की क्या किया है, स्टडी किया है, उसके बारे में पढ़ाई किया है, त्याचा अभ्यास केला है, उस बेस के ऊपर, यानी जो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, हम क्या बोलेंगे, हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, हमारे जो पहले का नॉलेज है, जो हमने आज तक क्या किए है, पढ़ाई की है, वेदर एट होम और इन द स्कूल। जब भी पढ़ाई की बात आती है तो स्कूल की याद पहले आती है। तो उस बेसिस के ऊपर हमारे क्या रहेंगे, ये हमारा जो सेक्शन 1 रहेगा लैंग्वेज स्टडी का, वो क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। तो इसमें जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये जो 10 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा, क्या मिलाकर, सब क्वेश्चन ये और बी मिलाकर, सब क्वेश्चन ये और बी मिलाकर, इसमें आपको क्या होगा कि जो आपका जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है, ऑलरेडी हमने अभी अभी बोला है कि आपके पहले के नॉलेज से प्रीवियस नॉलेज बेस रहेगा, मगर फिर भी उसमें अगर हम लेवल की अगर बात करते तो 40% जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल रहेंगे। अभी हम जब पेपर स्टार्ट कर देंगे या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ जाएगा 40% बहुत ही आसान रहेंगे। अब 10 मार्क का 40%, इसका मतलब 4 मार्क के जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी रहेंगे। 40 मार्क्स के जो रहेंगे वो मीडियम रहेंगे, ना एकदम इजी रहेंगे
ना हार्ड रहेंगे, और बच गया जो 20 मार्क्स वो थोड़ा सा उसका जो लेवल रहेगा थोड़ा सा क्या होगा, चैलेंजिंग होगा। मगर आप अगर पढ़ाई करते, रेगुलर पढ़ाई करते, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते, सारी चीजें समझ के अगर पढ़ाई करते हैं तो उम्मीद है आपको 10 आउट ऑफ 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता, और हम रुकने भी नहीं देंगे। सो इस प्रकार से इसका 40 प्लस 20% इसका क्या रहेगा, हार्डनेस लेवल रहेगा। अब सजेस्ट ये भी किया गया है, हम सारी चीजें एक साथ कवर करते जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए और बी मिलाकर कितने समय देना चाहिए, क्योंकि समय की हमारे पास में क्या है, बॉन्डिंग है, वी हैव ओनली 3 आवर्स, और 3 घंटे में हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को या एक्टिविटी सीट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सजेशन ये रहेगा, एक्सपर्ट का सजेशन ये रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि 15 से 17 मिनट, 15 से 17 मिनट आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी में क्या कर देना चाहिए, लगाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर समय लेते तो हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर ना बने। तो इसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का जो ये रहेगा आपको एक्टिविटी सीट में भी दिया रहेगा, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा डायरेक्शन दिया गया है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, एक्टिविटी सॉल्व करना है। और यहाँ पर ये भी लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 4, हमने ऑलरेडी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि 6 सब क्वेश्चन रहेंगे, 4 आपको करना है। तो ये बात होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये की। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स आर स्पेलिंग बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ वर्ड रहेगा, उसके बीच के जो एक जो लेटर है वो क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, बीच का एक लेटर क्या होगा, मिसिंग होगा, और आपको वो मिसिंग वाले लेटर को क्या करना है, वहां पर फिल करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सिर्फ कोई भी वर्ड नहीं बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और जिस लेटर को आपने लिखा हुआ है उसको जस्ट क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। पूरा पूरा वर्ड लिखने के बाद में जो आपने वर्ड लिखा है या जो आपने लेटर लिखा है उस वर्ड का जो लेटर लिखा है उसको अंडरलाइन कर देना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल स्पेलिंग या तो कभी कभी वर्ड जैसा का वैसा आएगा, मगर कुछ जो एग्जाम्पल्स आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, जैसा SCH देन डैश कर दिया, ब्लैंक स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, OL, क्या बनेगा, जाहिर सी बात है क्या बनेगा, यहाँ पर वो आ जाएगा, तो हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनेगा, स्कूल, मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका ड्रीम बन जाएगा, इसका मैच बन जाएगा, कोई भी मैच, MATCH है ना, यहाँ पर PEO देन स्पेस छोड़ दिया LE, यानी पीपल हो जाएगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, P लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बिल्कुल सिंपल 4 आपको क्या रहेगा, वर्ड रहेंगे, उनकी स्पेलिंग आपको जो छुटी हुई स्पेलिंग है लिखना है। आपको कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब मुझे आप बताइए कि हमने जो बोला था कि आपका प्रीवियस नॉलेज पर रहेगा, ये सारी चीजें क्या हमें क्लास 10th में सिखा है क्या, बिल्कुल नहीं सिखा है। वो हमने फर्स्ट में सिखा है, सेकंड में सिखा है, थर्ड में सिखा है, 9th और 10th क्लास तक सिखा है। तो ये प्रीवियस नॉलेज के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट एक का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको कुछ क्या रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, उनको क्या करना है, अरेंज करना है। जब भी हम अल्फाबेट की बात करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं, तो अल्फाबेट कौन से आते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। तो यहाँ पर जैसा है हार्ट हो गया, प्लेस हो गया, फॉक्स हो गया, बुक्स हो गया, ये हमारे 4 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है कि H शुरू पहले होता है हमारे अल्फाबेट में, पहले H आता है या पहले P आता है या पहले F आता है या पहले B आता है। तो इजीली आप अभी अभी बोल देंगे या कमेंट्स करके मुझे लिख सकते हैं, क्या आएगा, B आएगा। तो बुक हम पहले लिखेंगे या बुक्स हम पहले लिखेंगे। अब B के बाद में क्या आएगा, तो सर F आएगा, तो हम फॉक्स लिख देंगे। देन उसके बाद में क्या आएगा सर, तो H आएगा, तो H वाला हार्ट लिख देंगे, और उसके बाद में P आएगा तो क्या कर देंगे, प्लेस लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने अपने वर्ड्स को अरेंज कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन हमने जानबूझ कर लिया है आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपकी सारी की सारी माइनर से माइनर भी जो आपका कंफ्यूजन है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। सेकंड हमने क्वेश्चन लिया है लाइट, लॉयल, लक और लार्ज। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम तीनों चारों अगर वर्ड देखते हैं, चाहे लाइट हो, चाहे लॉयल हो, चाहे लक हो या लार्ज हो, चारों की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है, एल से शुरू होती है। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर चारों तो एल से शुरू होते हैं, अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसा अरेंज करें। तो यहाँ सपोज अगर फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो क्या करना है, आपको जस्ट
सेकंड लेटर देखना है। अब सेकंड लेटर यहाँ पर आई है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ये है। अब सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, यानी सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आएगा, लार्ज वाला जो वर्ड है वो आएगा। उसी प्रकार से हम फिर लाइट आएगा क्या, फिर लॉयल आएगा क्या, फिर लक आएगा क्या, क्योंकि यू बाद में आएगा इनके कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और इजीली 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स हम इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि जब हम आपको पढ़ाए तो बहुत सारी चीजें हमें क्या करना पड़े, मार्क करना पड़े। आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज जब भी आपको कंफ्यूजन लगता है हमारा वीडियो देखते रहे, बस सोशल टाइप करना है और हम आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो होप आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे होगे तो थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ। गुड। देन उसके बाद में थर्ड आएगा फिर से 2 मार्क के लिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो पंक्चुएशंस रहते हैं, साइन सिंबल्स रहते हैं, वो आपको क्या करना होता है, लगाना होता है। जैसे यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, लिटिल वन आस्क्ड द टीचर। अब ये जो क्वेश्चन है, अब जो व्हाट है, जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला लेटर क्या करना पड़ता है, कैपिटल लिखना पड़ता है। तो डब्ल्यू क्या कर देंगे, हम कैपिटल लिख देंगे। देन उसके बाद व्हाट इज योर नेम, लिटिल वन आस्क्ड द टीचर। इसका मतलब ये जो इतना जो पोर्शन है, कौन सा, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, ये हम कामा इन्वर्टेड कामा में करेंगे। फिर क्या करेंगे, कामा लगाएंगे और उसके बाद में आस्क्ड द और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, आस्क्ड द टीचर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पंक्चुएट करना है। देन उसके बाद में वेल आई विश यू लक सेड सितारा। अब यहाँ पर देखो, वेल पहला लेटर हमने बोला था कि कैपिटल लिखना है। जब भी हम आगे की क्लास लेंगे आपको सारी चीजें, ग्रामर, ये छोटी छोटी, ये क्या बोलते हैं, बेसिक ग्रामर, ये सारी चीजें सिखाएंगे। वेल हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर। आई हमेशा जब सिंगल आता है तो कैसा आता है, कैपिटल आता है। किसी का जो नाम रहता है वो हमेशा पहला लेटर का होता है, कैपिटल होता है। तो यहाँ पर एक नाउन आया है सितारा, उसका यस क्या कर देंगे, हम कैपिटल कर देंगे। बस बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएंगे आपको सारी चीजें हम क्या करा देंगे, समझा देंगे। बस अभी ये देखना है कि पंक्चुएशन के ऊपर आपको क्या आने वाला है, 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। यहाँ पर देखिए आपका रहेगा मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स इज यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। एक कोई तो भी बड़ा वर्ड दिया रहेगा, बड़ा कोई शब्द दिया रहेगा, मोठा एक शब्द दिलेला असेल। जैसा हमने एग्जांपल पर लिया है स्कॉलरशिप, और उसके क्या करना है आपको, मेक 4 वर्ड, 4 वर्ड बनाना है। और चारों वर्ड में मिनिमम कितने लेटर आना चाहिए, 3 लेटर आना चाहिए। और ऐसे आपको क्या करना है, छोटे छोटे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब यहाँ पर देखो स्कॉलरशिप, 2 तो आपको ऐसे ही मिल गए, एक स्कॉलर और दूसरा शिप। दूसरे और 3 कम से कम 3 या 4 लेटर मिलाकर हम क्या कर देंगे, मीनिंगफुल वर्ड बना देंगे। हमारे 2 मार्क हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ना एग्जाम में किसी दोस्त को पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी टीचर की तरफ देखने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई गलत विचार मन में आएंगे। बस इसका अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंटली और सेल्फ डिपेंड होकर क्या करेंगे, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। देन उसके बाद में 5वां, देयर इज द राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल। एग्जांपल में जो क्या दिए हैं, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जांपल। यहाँ पर क्या आएगा कि एक जैसा मान लेते हैं आपको एक चार्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं, एक टेबल आ जाएगा, या तो फिर क्या होगा, कोई अलग टाइप की हुई एक्टिविटी हुई। जैसा स्कूल अगर आया है, क्या आया है, स्कूल आया है, तो स्कूल से रिलेटेड आपको, जैसे स्कूल रहेगा तो स्कूल से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, या तो स्टूडेंट आएगा तो फिर स्टूडेंट से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा। और या तो गेम आएगा तो गेम से रिलेटेड कुछ वर्ड पूछना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही आसान रहेगा। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। 6 आएगा कंप्लीट द वर्ड्स चेन आप नाउन वर्ब्स या एडजेक्टिव।
यहाँ पर या तो कभी कभी नाउन पूछ सकता है, या तो कभी वर्ब पूछ सकता है, कभी कभी एडजेक्टिव पूछ सकता है। और आपको क्या करना है, ऐड 4 वर्ड्स, उसके सामने में 4 वर्ड ऐड कर देना है। एंड ईच बिगिन विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। ये प्रीवियस वर्ड का क्या करना है, लास्ट लेटर लेना है। जैसा मान लेते हैं यहाँ पर टेक आया है, तो अभी लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सो ई से स्टार्ट कर होते हुए हम एक वर्ड लिखेंगे। वो क्या हो सकता है, या तो नाउन पूछा जा सकता है, या तो वर्ब पूछा जा सकता है, तो एडजेक्टिव पूछा जा सकता है। तो अगर वर्ब पूछे तो टेक के बाद में ई है तो ई से स्टार्ट कर देंगे, ईट। फिर टी आ गया, टी से स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 4 वर्ड लिखना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में जो टोटल 6 सब क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। यहाँ पर 8 मार्क के लिए आ जाएगा, जबकि हमारा पहला जो सेक्शन है कितने मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए। बाकी का जो 2 मार्क है वो कहाँ पर आएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए बी में आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में आएगा। यहाँ पर दिया रहेगा डू एस डायरेक्टेड, ये कितने मार्क के लिए रहेगा, फिर से 2 मार्क के लिए रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये और बी, पहले का ये या बी, तो क्या है, पहले का ये बी में से आपको कोई भी एक करना होगा। जो फर्स्ट बी का जो फर्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी का जो फर्स्ट रहेगा, उसको आपको ये के 2 सब क्वेश्चन रहेंगे, ये और बी, उसमें से एक करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी वन, अटेम्प्ट एनी वन। जैसा हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन फ्रेज। जैसा टू लुक आफ्टर, ये एक फ्रेज दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस में उसको लिखना है, वाक्य में प्रयोग करिए। ऐसा जो आपको क्वेश्चन आता है दूसरे लैंग्वेजेस में, या तो वाक्यात उपयोग करा, तो बस इसको भी आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज करना है, ये वाला वर्ड लेकर। अब ये वाला मीन्स दिस इज ओनली वन ऑफ द काइंड ऑफ एग्जांपल। या अगर सपोज ये नहीं कर सकते तो एड द क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट्स मीनिंग। ऐसा क्या रहेगा, एक क्लॉज लगा देना है, एक उपवाक्य जोड़ देना है, और उसको क्या कर देना है, उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको क्या कर देना है, मीनिंगफुल एक सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस बना देना है, क्लॉज बना देना है, उपवाक्य जोड़ देना है। जैसा आई नो द टीचर, आई नो द टीचर, कुछ भी जोड़ देना है, हु इज टीचिंग टू मच गुड, हुज एक्सप्लेनेशन इज टू मच गुड। ऐसा कुछ तो भी आपको क्या करना है, क्या करना है, क्लॉज उसमें क्या करना है, ऐड करना है। देन ये 2 में से कोई तो भी एक करोगे, ये 1 मार्क के लिए रहेगा, आइदर ये और तो फिर बी रहेगा। सेकंड में अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ फिर से दिया है अटेम्प्ट एनीवन, क्या करना है आपको, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। काय के लिए, टू मेक न्यू वर्ड्स, या तो सफिक्स या तो फिर प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, तो किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई क्या लग जाते हैं, लेटर्स अगर हम जोड़ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और किसी वर्ड के बाद में अगर कोई लेटर्स जोड़कर उसको एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसा बोला है क्वालिफाई, अब क्वालिफाई में सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, जाहिर सी बात है। आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। डिसक्वालीफाई, अब ये जो डिस है हमने पहले लगाया कि बाद में लगाया, पहले लगाया, इसलिए ये क्या हो गया है, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद में यूज करते हैं, तो यूज का क्या बन जाएगा, मान लेते हैं यूजफुल, हमने कहां पर करे, बाद में लगाए, तो बाद में जो लेटर्स हम जोड़ते हैं और नया वर्ड बनाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यूजफुल हो गया, यूजलेस हो गया, ये सब क्या बन जाएंगे, इसके क्या बन जाएंगे, सफिक्स हो जाएंगे। तो ये आपको 1 मार्क के लिए पूछेगा। सपोज अगर ये नहीं करना है तो आपको क्या है, फिर से उसके और में दिया हुआ है, ये जो और है ये आपको स्मॉल लेटर्स में लिया गया, स्मॉल अल्फाबेट रहेगा, मगर क्योंकि और में वो आ रहा है और वो अर्थ का होता है, उमेश रांगडाले जो आपके यूट्यूब टीचर है, कहाँ पर है, सोशली सोशल पर, इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिख दिया है। सो मगर आपको स्मॉल लेटर में आएगा। सो अगर ये अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, सेकंड उसका ऑप्शन है हमारे पास में, इंटरनल चॉइस यहाँ पर अवेलेबल है, क्या है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसा यहाँ पर 2 कोई तो भी वर्ड रहेंगे,
दो तो कोई तो भी क्या रहेंगे, वर्ड रहेंगे, उनको भी आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज करना है। जैसा काइंड, काइंड, तो काइंड जो है इसको आपको क्या करना है, क्या करना है, सेंटेंस में यूज करना है ना। उसके बाद में फ्री, फ्री को आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है और क्या करना है, क्या करना है, ये उस सेंटेंस में ये जो वर्ड है इसका आना जरूरी है ना। तो काइंड में अलग अलग टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस लिख सकते हैं। बाद में डिटेल देखेंगे, मगर इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। काइंड प्रकार, या तो फिर दयालुपना भी होता है। फ्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाली होना, समय होना उसके पास, उसको हम फ्री बोलते हैं। सो ये जो फ्री है तो काइंड है, इसको आपको क्या करना, दो में से कोई तो भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस में उसका यूज करना है। तो ये आपका जो पूरा जो सेक्शन ये हो गया, कौन से इस पर है, लैंग्वेज स्टडी के ऊपर है, 10 मार्क्स आ गया। हम मूव करते हैं अभी सेक्शन नंबर 2 के तरफ में। तो सेक्शन नंबर 2 क्या आएगा, टेक्सचुअल पैसेजेस आएंगे, यानी टेक्स्ट बुक के पैसेज आएंगे। टेक्स्ट बुक के जो पैसेज आएंगे, यहाँ पर दो टेक्स्ट बुक के पैसेज आएंगे जिनको हम सीन पैसेज बोलते हैं, क्योंकि हमारे पढ़े हुए हैं, हमारे वो पढ़े हुए, इसलिए उनको सीन पैसेज बोलते। दो पैसेज जो रहेंगे, एक पैसेज आपको 10 मार्क्स के लिए रहेगा और दूसरा पैसेज कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 10 मार्क के लिए रहेगा। इसलिए दो पैसेज मिलाकर कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे। बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, बस पानी पिया, अब भी आया। थैंक यू। सेक्शन नंबर बी, टेक्सचुअल पैसेजेस, दो पैसेज रहेंगे, टेक्स्ट बुक से आएंगे। ये टेक्स्ट बुक के, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सीन पैसेज बोलते हैं। दोनों पैसेज लगभग लगभग सेम होते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए एंड बी, देखो सेकंड ए में एक पैसेज रहेगा और सेकंड बी में दूसरा पैसेज रहेगा। दोनों के क्वेश्चन पैटर्न सेम होती है, इसलिए हमने दोनों जो पैसेजेस है उनको एक साथ ले लिया है। तो सेकंड ए और बी में आपका जो इंस्ट्रक्शन रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। तो पहला जो पैसेज रहेगा, यानी सेकंड ए का 10 मार्क्स के लिए रहेगा, सेकंड बी का आपका 10 मार्क्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पैसेज रहेगा, अब आप बोलेंगे कि सर पैसेज कितना बड़ा रहेगा, 4-5 लाइन का रहेगा क्या सर, या 50 लाइन का रहेगा सर, पूरा एक पेज का रहेगा? नहीं, तो जनरली क्या बोलेंगे, 16 से 18 लाइन का, 16 से 18 लाइन का एक पैसेज दिया रहेगा। कहाँ से दिया रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक से ही दिया रहेगा। और वो जो पैसेज है, वो पैसेज आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर उस पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको हमें क्या करना है, एक्टिविटी के रूप में सॉल्व करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ए की बात कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी की बात कर रहे हैं तो B1 हो जाएगा। अभी हमने बोला कि दोनों पैसेजेस का पैटर्न क्या है, इक्वल है। तो पहले इसमें क्या आएगा, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। अब सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में बहुत ही छोटी एक्टिविटी आएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्टिविटी आएगी। सर अभी आप ये पूछोगे कि सर इसमें आती क्या है, एवरीथिंग वी रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो किस प्रकार की एक्टिविटी, तो कुछ सेंटेंस आएगा, उसको आपका ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा, या तो फिर उसको राइट रॉन्ग में लिखना पड़ेगा, या तो एग्री या डिसएग्री। आप अगर जो सेंटेंस है, एग्री अगर होते हो तो एग्री लिखना है, डिसएग्री होते हो तो डिसएग्री। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपका जो पैसेज है, पैसेज क्या बोल रहा है, पैसेज के हिसाब से वो क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा। और उसका मीनिंग अगर पैसेज में अगर आपको ट्रू होता है तो आपको ट्रू ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर मेरे को रॉन्ग लगता है तो मैं रॉन्ग लिख दूंगा, ये मुझे राइट लगता है तो मुझे राइट लिख दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो ट्रू फॉल्स, या तो राइट रॉन्ग आ गया, या तो एग्री डिसएग्री, या तो पुट राइट मार्क या तो रॉन्ग मार्क, ऐसा भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क के लिए। देखो हमने 2+2 किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये 1 भी हो सकता है, B1 भी हो सकता है। सो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस जैसे भी हो सकता है। आधा सेंटेंस दिया रहेगा, बाकी का आपको कंप्लीट करना है। नेम द फॉलोइंग, कुछ चीजें रहेंगी उनका नाम लिखना है। आंसर इन 1 or 2 words, ये भी दिया रहेगा। हु सेड टू हुम,
ये भी दिया रहेगा हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा, कौन कोनास मनाला। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये भी आ सकता है, या तो कंप्लीट द वेब, ये भी हो सकता है, कंप्लीट द चार्ट, ये भी हो सकता है, कंप्लीट द टेबल, ये भी हो सकता है। इस प्रकार के या दूसरे अन्य टाइप के भी प्रकार आपको यहाँ पर आ सकते हैं। पहले इसमें आ सकते हैं, दो मार्क के लिए वो रहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड ए में भी 2 मार्क और क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में भी 2 मार्क्स रहेंगे। मूविंग टू सब क्वेश्चन ए टू आर बी टू, क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी थी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी है, उससे थोड़ा सा क्या हो गया, हार्ड हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 और 2 वर्ड में लिखना होता था, यहाँ पर आपको इसका आंसर जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे कौन से बेस रहेंगे, पैसेज बेस रहेंगे। आंसर इन 3 और 4 सेंटेंसेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, नरेशन वाले आ सकते हैं, नरेट करने वाले आ सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर ऑकरेंस इन द पैसेज, वो पैसेज में कैसा आया है, स्टार्टिंग में आया है कि मिडिल में आया है कि एंड में आया है, उसके हिसाब से भी अलग अलग जंबल फॉर्म में आपको क्या रहेंगे, सेंटेंसेस रहेंगे, और आपको एज पर देयर ऑकरेंस क्या करना है, प्रॉपर वे में अरेंज करना है। जो पैराग्राफ में पहले आएगा वो पहले, मिडिल में आऊंगा मिडिल, बाद में आऊंगा बाद में, या लास्ट में आऊंगा लास्ट में। तो ये भी आपको कर सकते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। एग्री डिसएग्री विथ रीजन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्री और डिसएग्री पहले में भी आया था, यहाँ पर एग्री डिसएग्री यहाँ पर भी आया, मगर यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। विथ रीजन, आप अगर एग्री हो तो उसका रीजन लिखो, डिसएग्री हो तो उसका भी आपको क्या करना है, रीजन लिखना है। देन हु सेड टू हुम एंड व्हेन, अब हु सेड टू हुम इधर भी आया था, मगर यहाँ पर और एक चीज जोड़ दिया, कौन सी, हु सेड टू हुम एंड व्हेन, किसने किससे कहा और कब कहा, ऐसा। देन फाइंड द प्रूफ, ये भी आ सकता है, प्रूफ फाइंड करना है। कंप्लीट द वेब, वो भी आ सकता है, जैसा इधर भी आया था, कंप्लीट द चार्ट, कंप्लीट द टेबल, या और अन्य प्रकार के इसी प्रकार के सब क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यहाँ पर भी 2+2 आएंगे। मूविंग टू A3 या B3, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। यहाँ पर देखिए, हमने आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, टू चेक प्रीवियस नॉलेज। आपका जो अभी तक आपने जो इंग्लिश की स्टडी किया है वो चेक करने के लिए बहुत ही बढ़िया वाला क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वोकेबुलरी बेस्ड आपके एक्टिविटी रहेगी। तो इसमें क्या आएंगे, तो कोई जो वर्ड दिया रहेगा, या तो सिनोनिम्स लिखने बोलेगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, उसका मीनिंग, या तो एंटोनिम्स होगा, अपोजिट वर्ड या विरुद्धार्थी शब्द, ये भी पूछ सकता है। फाइंड आउट नाउन, नाउन फाइंड आउट करो, एडजेक्टिव फाइंड आउट करो, उसके वर्ड्स फाइंड आउट करो, एडवर्ब फाइंड आउट करो, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फाइंड आउट करो, इंफिनिटिव्स फाइंड आउट करो, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते, या तो वहां पर कुछ हिडन वर्ड्स भी हो सकते, जंबल वर्ड्स हो सकते। कंप्लीट वर्ड ग्रिड, एक वर्ड ग्रिड रहेगा, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। पजल आ सकते, क्विज आ सकते, पिक आउट ऑड मैन, जिसको हम ऑड वन आउट बोलते हैं, जो हमारे उस ग्रुप को क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, वो वाले वर्ड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है। तो पिक आउट ऑड मैन आ सकता है, वर्ड रजिस्टर आ सकता है, या तो यूज वर्ड या फ्रेजेस, कोई भी फ्रेज दिया रहेगा या वर्ड दिया रहेगा इन योर ओन सेंटेंस, अपना सेंटेंस में, वैसे नहीं पैसेज में जो दिया है उसी पर नहीं, अपने सेंटेंस में उसको यूज करने वाला आ सकता है। क्रॉस वर्ड आ सकता है, या इस प्रकार से दूसरे भी आपको एक्टिविटीज दी जा सकती है। तो ये जो सेक्शन नंबर 2 है टेक्सचुअल पैसेज, ये आपका क्या है, बहुत ही समझने वाला पोर्शन है और बहुत ही आसान पोर्शन है। समझ गए तो 20 आउट ऑफ 20 लेने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे आप 10 आउट ऑफ 10 के लिए मेंटली क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। देन चौथा जो क्वेश्चन आ जाएगा, या तो A4 या तो B4, एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर, जो आपका जो टेक्स्ट बुक का है वहां जो ग्रामर दिया है उस पर आएगा। बेस्ट 6 to 8 ग्रामर, जो आपने क्लास 6 से लेकर 10 क्लास तक जितनी भी ग्रामर पढ़े उस बेसिस के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ग्रामर आपको जाहिर सी बात है, ग्रामर बेस है तो ग्रामर कौन सी पूछेगा, कौन सी पूछेगा, सिर्फ क्लास 10 की, बिल्कुल नहीं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, आइदर क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 जितनी भी आपने ग्रामर पढ़ा है
वो ग्रामर रहेगा। मैक्सिमम ग्रामर यहीं से आएगा, मैक्सिमम ग्रामर यहीं से आएगा। क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, टेंस को क्या करना? आइडेंटिफाई करना होगा। एक सेंटेंस रहेगा और आपको कौन से काल में है उसको आइडेंटिफाई करना है। कन्वर्जन टू टेंस अनदर, एक टेंस को दूसरे टेंस में करना, जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में कर देना। तो इस प्रकार से आ सकता है। चेंज द वॉइस आ सकता है, ऑलरेडी आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे वीडियो जल्दी उसके ऊपर आने वाले हैं। देन बिगिनिंग द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट गिवन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी एक वर्ड रहेगा, उससे आपको क्या करना है? उस वर्ड की शुरुआत करना है। जैसा ऐड क्वेश्चन टैग, ये भी आ सकता है। टेल टैग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जॉइन सेंटेंस विद इफ, किसी सेंटेंस में क्या करना? दो अलग अलग सेंटेंस रहेंगे, इफ लगाकर उनको ज्वाइन करना, या तो वहां पर अनलेस का यूज करना, दो का यूज करना, बट का यूज करना, सो का यूज करना, एस का यूज करना, बिकॉज का यूज करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका यूज करना, नो सूनर देन का यूज करना, या तो हार्डली व्हेन का यूज करना। साथ ही साथ में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी रहेंगे। सेंटेंस को क्या करना है? अलग फॉर्म में ट्रांसफर करने वाले भी क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा असर्टिव जो रहेगा उसका एक्सक्लेमेटरी में आप कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या तो निगेटिव अगर रहेगा तो उसका अफर्मेटिव करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर डब्ल्यूएस क्वेश्चन यहाँ पर भी आएंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये भी आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस इतना आएगा। तो इस प्रकार से जो बहुत बेसिक ग्रामर है, जो आपने कहाँ से पढ़ा है? 6 से 10 तक पढ़ा है। अब आप ये बोलो कि सर 6 का तो याद नहीं, 7 का तो याद नहीं, 8 का तो याद नहीं, 9 का भी याद नहीं, और 10 का भी अगर याद होता तो आपका YouTube चैनल क्यों देखते? डरने की बात नहीं, सारे ग्रामर हम क्या करेंगे? आपको कवर करा कर देंगे, इजी वे में आपको पढ़ा कर देंगे। ये 5 या B5 की बात कर लेते हैं। जो हमारा जो सेक्शन 2 रहेगा, जिसका आखिरी सब क्वेश्चन रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स। अब ये यहाँ पर देखो, हमने ब्रैकेट में एक चीज ऐड करके रखे, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, बस आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसके आपको क्या देना है? पर्सनल रिस्पॉन्स देना है। कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, वो उससे आपको क्या लगता है? यहाँ पर क्या करना? पर्सनल रिस्पॉन्स में पर्सनल रिस्पॉन्स होता है आपका खुद का, क्या करना है? क्या करना है? रिस्पॉन्स वहां पर लिखना है। कितना लिखना है? तो 4 से 5 सेंटेंसेस में लिखना है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, आंसर इन 4 to 5 सेंटेंस। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकता है, कोई नरेशन वाला पोर्शन आ सकता है, कोई WH क्वेश्चन आ सकता है, तो एक्टिविटी बेस्ड इमेजिनेशन आ सकता है, इमेजिन करो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, और क्रिएटिविटी आ सकती है, आपका ओन रिस्पॉन्स भी आ सकता है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको क्वेश्चन को समझना है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला जो क्वेश्चन है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आप तभी बहुत अच्छे से कर सकते हो जब पैसेज को आपने क्या किया है? बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है, और उसी समय अपना जो जितना टैलेंट है, जितना स्टडीज है, उसका आपको क्या करना है? वहां पर यूज करना है। एक क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी, बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो 10 मार्क्स है, ये 20-30 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। मूविंग टू सेक्शन नंबर 3, पोएट्री आता है, 10 मार्क के लिए आता है। अब पोएट्री में देखिए, पोएट्री में 2 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 मार्क के 2 सब क्वेश्चन होते हैं, थर्ड ये और थर्ड बी, थर्ड ए और थर्ड बी। तो पहला जो रहता है, जहां पर देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज। आपको क्या करना है? एक पोएम दिया रहेगा, उसको रीड करना है और उस पर बेस पर एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट करके रखा है टीबी बेस, यानी टेक्स्ट बुक बेस या तो कोर्स बुक बेस आपको क्या रहेगा? पोएम दिया रहेगा। अब यहाँ पर 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे इसके। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी। अब ये सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में क्या रहेगा? जो हमने जो सेकंड ए और बी में जो लिखा था, जिस प्रकार से क्वेश्चन क्या होते, फ्रेम होते, सेम क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सेम एज सेकंड A1 एंड B1 लिख दिया है, 2 मार्क के लिए आएगा। देन उसके बाद में A2 में आएगा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी आएंगी। यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो कंप्लीट द टेबल आएगा, कंप्लीट द चार्ट आएगा, वेब आएगा, WH क्वेश्चन आएगा। नया बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी इधर हमने इसके बारे में क्या किया है? डिस्कस किया है, और जब हम एक्चुअल पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देन ये 3 वाला जो है एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस। तो
पोएट के ऊपर रहेगा, जैसे यहाँ पर पोएम के ऊपर रहेगा तो यहाँ पर जैसे क्या रहेंगे, राइमिंग वर्ड लिखो या राइमिंग वर्ड ढूंढो, या तो फिर राइमिंग स्कीम ढूंढो। अब राइमिंग स्कीम आपको मालूम है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक स्टैंजा में 4 लाइन है, पहला 2 जो वर्ड है वो एक जैसे तो उसको ये दे देते, दूसरे तीसरा और चौथी जो लाइन है वो एक जैसे तो उनको बी दे देते, क्योंकि वो पहले और दूसरे से अलग है, मगर तीसरा और चौथा सेम है तो उसको बी दे देते। तो यहाँ पर हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन जाती है, ये बी। इस प्रकार की राइमिंग स्कीम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, या तो फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये कितना आएगा, 1 मार्क के लिए आएगा, तो 2 + 2 + 1 5 मार्क के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा पोएट्री सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आते हैं तो यहाँ पर अप्रिसिएशन आता है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम रहता कि अप्रिसिएशन यानी क्या होता है। सो अप्रिसिएशन का मतलब रस ग्रहण होता है, जो आपने भी पढ़े हो उससे आपको क्या मिला है, क्या रस मिला है, क्या नॉलेज मिला है, क्या समझ आया है, तो अप्रिसिएशन वाला क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, रस ग्रहण बोलते हैं। तो ये जो अप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क के लिए आता है, और आपको क्या करना पड़ता है कि वो जो पोएम दी रहती है उसका टाइटल आपको सजेस्ट करना है, टाइटल लिखना है, उस पर आपके आधे मार्क्स रहेंगे। देखिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट, वो जो पोएम है उसको किसने लिखा है, इस बेसिस पर आधा मार्क रहेगा। देन राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम के ऊपर 1 मार्क रहेगा, 2 मार्क हो गए। फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर 1 मार्क के लिए फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, या तो थीम या सेंटेंस की जो आइडिया है वो, या सॉरी सेंट्रल आइडिया है, थीम या सेंट्रल आइडिया है, उसके ऊपर आपके 2 मार्क्स रहेंगे। सो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम में आपको 5 मार्क आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर से 30 + 10 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने कवर किया हुआ है। देन उसके बाद में सेक्शन नंबर 4, जिसको नॉन टेक्सचुअल पैसेज बोलते हैं। नॉन टेक्सचुअल पैसेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक के अंदर से नहीं आते, इसको और आसान भाषा में, देखो हम तो आसान भाषा में पढ़ाने के लिए फेमस है ना, तो इसको आसान भाषा में बोलते हैं अनसीन पैसेज। क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज, जो हमने देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा है, क्योंकि वो हमारे कोर्स बुक में नहीं है, वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन जो 4 रहेगा नॉन टेक्सचुअल पैसेज, 15 मार्क के लिए पूछेगा। डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपने देखा भी होगा तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं देखा होगा तो भी उसी टाइप के बनेंगे। बस जो आपका जो सीन पैसेज रहेंगे या जो टेक्सचुअल पैसेज रहेंगे वो आप ऑलरेडी पढ़े रहे होंगे, तो आपको थोड़ी सी आइडिया रहेंगे। यहाँ पर आपको उसी समय में पढ़ना है, बहुत ही कूल माइंड से पढ़ना है और अच्छे से करना है। सो नॉन टेक्सचुअल पैसेज में 15 मार्क के लिए पूछेगा। यहाँ पर भी कुछ सब क्वेश्चन 2 हो जाते हैं। पहला, रीड द गिवन पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। रीड द गिवन पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। यहाँ पर एक पैसेज दिया रहेगा, फिर से पैसेज कितने लाइन का रहेगा, तो कम से कम 16 से 18 लाइन का रहेगा। और 16 से 18 लाइन का रहने के बाद में आपको क्या रहेंगी, कुछ एक्टिविटीज दी रहेंगी। यहाँ पर भी 5 सब क्वेश्चन रहेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, 2-2 मार्क के लिए। ऐसा 10 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा। अभी A1, A2, A3, A4, A5, बस इस प्रकार से आपको अलग अलग क्या रहेंगे, क्वेश्चंस दिए रहेंगे। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो अनसीन पैसेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 मार्क के क्वेश्चन नहीं, उस बेसिस पर ये जो 5 मार्क है, भले हमें दूसरे क्वेश्चन में दिख रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं, समरी राइटिंग वाले रहते हैं। और समरी हमें कहाँ से लेना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये में जो पैसेज है उसी की समरी बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक चीज आपके लिए नोट करके रखा है कि जब भी आप समरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उस समरी को टाइटल जरूर देंगे, उसका नाम जरूर देंगे, उसकी हेडिंग जरूर देंगे कि किसके बारे में। और उसके बाद में समरी क्या करना है, समरी में जनरली 1/3 आता है, तो लोग क्या करते हैं, 18 लाइन का है तो एक काम करो 6 लाइन में लिख दो। हाँ, कम तो लिखेंगे, मगर टेक्स्ट बुक के जैसे के वैसे सेंटेंस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, खुद के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है और वहां पर लिखना है। और लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि पैसेज का जो मेन थीम है, मेन जो आइडियाज है, वो सारी की सारी चीजें क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। इस प्रकार से समरी राइटिंग हमारा 5 मार्क के लगेगा। तो यहाँ पर अभी देखिए हमने 40 मार्क्स कवर कर दिया था। 40 के बाद में ये 10 और 5 15 हो गया, यानी 55 मार्क्स तक हम अभी पहुंच चुके हैं। देन उसके बाद में मूविंग टू सेक्शन नंबर 5, यहाँ पर राइटिंग स्किल आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो
सेक्शन रहेगा वो कौन सा राइटिंग स्किल का रहता है, 20 मार्क्स के लिए रहता है, बहुत इजी रहता है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमें क्या करना होता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी दो क्या रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर जनरली 5 और 6 जो क्वेश्चन रहेंगे ये राइटिंग स्किल में ही आते हैं। तो फिफ्थ ए में क्या रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा। तो फिफ्थ ए में जो लेटर राइटिंग रहेगा 5 मार्क के लिए, यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस रहेगी, क्या रहेगी, A1 या तो A2, A1 या तो A2। अब A1 में क्या रहेगा, फॉर्मल लेटर रहेगा, सॉरी इनफॉर्मल लेटर रहेगा। अब इनफॉर्मल किसको बोलते हैं, फॉर्मल किसको बोलते हैं, तो दोस्त रिश्तेदारों को जो हम लेटर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल बोलते हैं। और फॉर्मल जब भी कहीं हम ऑफिसेस वगैरह में लिखते हैं, स्कूल में वगैरह देते हैं, क्योंकि वो भी ऑफिस ही है, वो क्या हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम ऑलरेडी नया वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है। अब जब पूरा लेटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर भी हम जो मेन चीजें आपको बता रहे हैं। तो ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में से दो में से एक लेटर आपको लिखना है। यहाँ पर कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना है। कितने, 3, एक बिगिनिंग, मिड और एंड करने वाला। उसके बाद में जाहिर सी बात है किसको लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, वो सारी चीजें आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए जब 3 पैराग्राफ करेंगे, तो जब नया पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो जनरली हम क्या करते हैं, 2 इंच जगह छोड़ देते हैं, 2 इंच जगह छोड़ देते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी नया पैटर्न में आप ऐसा मत करना, जब भी आपको क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है, जहां पर आपका लाइन खत्म होती है, एक लाइन की स्पेस आप छोड़ दीजिए और दूसरे लाइन से आप स्टार्ट से क्या करिए, लिखना स्टार्ट करिए। ध्यान में रखिए, आपको जनरली मे बी यू आर हैबिचुअल टू लीव 2 इंच स्पेस, है ना, आप हैबिचुअल होंगे, मगर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन ही छोड़ देना है, दूसरे लाइन से स्टार्ट से आपको लिखना स्टार्ट करना है। 3 कम से कम आपको पैराग्राफ में लिखना है। देन 5 मार्क के बाद में फिर से क्वेश्चन नंबर 5 बी में आते हैं डायलॉग राइटिंग, इसको संवाद लेखन बोलते हैं, या तो फिर ड्राफ्टिंग अ स्पीच, आपको स्पीच बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या करें कि जो B1 रहेगा वो डायलॉग रहेगा, B2 रहेगा वो ड्राफ्टिंग स्पीच रहेगा। तो आपको ये 2 में से कोई भी एक करना है। कितने मार्क के लिए आएगा सर, 5 मार्क के लिए आएगा। यहाँ पर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ड्राफ्टिंग कैसी होती है, डायलॉग राइटिंग कैसी करना होता है, वहां पर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। डायलॉग राइटिंग आप अटेंड करिए तो फिर ड्राफ्टिंग स्पीच करिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6A जो सेक्शन 5 का ही क्या है, हिस्सा है। यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में क्या आता है, कभी कभी यहाँ पर भी 2 सब क्वेश्चन रहते हैं, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ये 1 में क्या रहेगा, नॉन वर्बल टू वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, कोई चार्ट दिया रहेगा, कोई वेब दिया रहेगा, तो नॉन वर्बल है, उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये हो गया नॉन वर्बल टू वर्बल। या अगर नहीं करना है तो उसके और में आता है वर्बल टू नॉन वर्बल। आपको कोई तो भी एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना है, चार्ट फॉर्म में, वेब फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये भी 5 मार्क के लिए रहेगा। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6B एक्सपांड द थीम, इसी थीम को आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 चीजें दी रहेगी। क्या चीजें देंगी, 2 चीजें रहेंगी। जैसा ये B1 जो रहेगा, क्या रहेगा, B1 जो रहेगा, इसमें क्या करना है, हेडलाइन विल बी गिवन। यहाँ पर हेडलाइन दी रहेगी, उस पर से आपको क्या करना है, उस थीम को एक्सपांड करना पड़ेगा। जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ, बस एक हेडलाइन दी रहेगी, आपको लिखना है, ठीक है ना। ये तो डेवलपमेंट, या तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम, ऐसा कुछ तो भी क्या रहेगा, एक हेडलाइन दी रहेगी। अब ये जो क्या करोगे आप, थीम को एक्सपांड करोगे, तो यहाँ पर हमने नोट करके दिया है यूज पैसिव वॉइस इन सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंसेस लिखेंगे कौन से वॉइस में रहेंगे, पूरे पैसिव वॉइस में ही रहेंगे। एक्टिव पैसिव मत करना, सिर्फ पैसिव वॉइस में पूरे सेंटेंस का हमारा कंस्ट्रक्शन चाहिए। रिपोर्ट यूज में क्या होता है, हेडलाइन तो रहेगा, या तो फिर बायलाइन रहेगा, या तो फिर लीड लाइन दी रहेगी, या तो फिर फैक्ट्स दिए रहेंगे। 4 में से कोई तो भी, इस बेसिस पर आपको क्या करना है, थीम को एक्सपांड करना है। ये वाला अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर से और में इसके क्वेश्चन आता है, कौन सा, डेवलपिंग अ स्टोरी। डेवलपिंग अ स्टोरी यानी स्टोरी डेवलपिंग वाला क्वेश्चन आएगा, किसके हेल्प से, विथ स्टोरी विथ गिवन बिगिनिंग एंड। यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसे कुछ वर्ड रहेंगे, फिर डैश रहेंगे, और लास्ट में कुछ वर्ड रहेंगे। तो वो जो वर्ड रहेंगे इस प्रकार से तो रहेंगे कि कम से कम स्टोरी आपके ध्यान में आ जाए, और उस बेसिस पर जो, यानी ये समझ लीजिए कि हमारा एक
स्टोरी का एक क्लू मिलता है, उस क्लू पर से हमें क्या करना है, अपने इमेजिनेशन से पूरे स्टोरी को क्या करना है, डेवलप करना है, लिखना है। इसलिए यहाँ पर डेवलपिंग स्टोरी, या तो अगर ये अगर नहीं करते, क्या नहीं करते हैं, थीम को अगर एक्सपांड नहीं करते तो स्टोरी को डेवलप करने वाला 5 मार्क के लिए बनेगा। और हमारे जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी जो आता है 5 मार्क के लिए रहता है, और हर मीडियम वाला बच्चा यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स ही लेता है। इवन अगर मिडिल इसमें आते हैं, ब्रिलियंसी में आते हैं या आईक्यू लेवल के हैं, तो भी यहाँ पर 5 आउट ऑफ 5 ले लेते हैं। सेक्शन नंबर 6 जो स्किल डेवलपमेंट के फॉर्म में आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 सब क्वेश्चन रहेगा। तो क्या, ट्रांसलेट द गिवन वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अगर आप सेमी हिंदी के भी होंगे, मगर सेमी हिंदी है इसका मतलब हिंदी मीडियम के होंगे तो आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है। सेमी मराठी के होंगे, हाफ इंग्लिश मराठी के होंगे तो आपको मराठी में लिखना है, और हिंदी मराठी में अगर होंगे तो आपको हिंदी मराठी में ही लिखना है। तो ये कुछ वर्ड रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, आप टोटल कितने आएंगे, तो 6 वर्ड दिए रहेंगे, आपको 4 करना है, 2 मार्क। बस हिंदी में लिखना है, या मराठी मीडियम के अगर होंगे तो मराठी में लिखना है, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वर्ड दिए थे, यहाँ पर सेंटेंस को क्या करना है, अपने मदर टंग में कन्वर्ट करना है। अब मदर टंग मातृभाषा बोलते हैं जिसको, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, लगभग 2 सेंटेंस को आपको क्या करना है, आपके मदर टंग में कन्वर्ट करना है। ये भी 2 मार्क के लिए रहेगा। और ट्रांसलेट द गिवन इडियम्स आर फ्रेश इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई इडियम्स रहेंगे या तो फिर क्या रहेंगे, प्रोवर्ब्स रहेंगे, उसको आपको क्या करना है, उसको भी आपको अपने मदर टंग में कन्वर्ट करना है। वो ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। जल्दी ही इंग्लिश LL जो है यह 3rd लैंग्वेज है, इसके पूरे वीडियोस हमारे पास अवेलेबल रही है। बहुत अच्छी जानकारी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।